तो आज का हमारा टॉपिक है शब्द युग्म यानी कि कॉम्बिनेशन वर्ड। यह जो टॉपिक होता है ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि ये जो आपका एक अकेला टॉपिक है ये हिंदी ग्रामर में काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक होते हैं, उनमें इस टॉपिक का यूज होता है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिस एग्जाम में भी आपका हिंदी आता हो, तो उसमें 1 से 2 प्रश्न आपके देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो उसमें किस प्रकार से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और क्या क्या कंडीशंस बनती हैं, वो सारी ही चीज़ें आज हम इन डिटेल में समझेंगे। जैसे कि शब्द युग्म की बात की जाए तो शब्द युग्म होता क्या है, तो ऐसे शब्द जिनमें स्वर व्यंजन में थोड़ा सा अंतर हो लेकिन उच्चारण लगभग समान हो, लेकिन अर्थ के आधार पर पूर्ण रूप से भिन्न हो। होता क्या है कि ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें आप जब पढ़ते हो, उच्चारण उनका करते हो, तो उनका जो उच्चारण होता है वह लगभग समान ही होता है, लेकिन होता क्या है कि उनका जो आप अर्थ देखोगे तो अर्थ जो होता है वह पूर्ण रूप से भिन्न होता है। यदि किन्हीं भी 2 शब्दों को आप बोल रहे हो तो वह उच्चारण की दृष्टि से तो आपके समान लग रहे हैं, एक जैसा उच्चारण हो रहा है, लेकिन उनका जो अर्थ है वो आपका अलग अलग होता है। ठीक, अब यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग गद्य की अपेक्षा पद्य में अधिक किया जाता है। तो देखिए होता क्या है कि जो आपका पद्य होता है इसमें आपके छंद, अलंकार, रस इस प्रकार के टॉपिक आते हैं। तो जो छंद, अलंकार और रस ये जो आपके टॉपिक होते हैं, उन टॉपिकों को आपको अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर आने वाले शब्दों को आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि यहीं से वो सारे शब्द वहाँ पर लिए जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट है हमारा अन्य नाम। इसको और अन्य नामों से किससे जाना जाता है, तो सबसे पहला है आपका समश्रुत शब्द। ठीक, दूसरा है आपका श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द, तीसरा नाम है आपका समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द, और ये चौथा नाम ये होता ही आपका शब्द योग। ठीक, तो इन नामों से इसे जाना जाता है। ठीक, तो इसके बारे में देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखते हैं हमारे किस प्रकार के शब्द यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है अग। अग का अर्थ होता है सर्प या पर्वत, और इसी प्रकार से अघ। अघ का अर्थ होता है पाप। यहाँ पर है अभिज्ञ। अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार, और अभिज्ञ। अभिज्ञ का अर्थ होता है मूर्ख। इसी प्रकार से अयस। अयस का अर्थ होता है आपका बदनामी, और अयस। अयस का अर्थ होता है लोहा। अलक। अलक का अर्थ होता है बाल, और अलिक। अलिक का अर्थ होता है ललाट। आदि। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, और आदि यानी कि बड़ी ई की मात्रा, तो वहाँ पर हो जाता है आदत। ठीक, जो कि किसी भी चीज़ की आपको आदत होती है। ठीक, अधि। अधि का अर्थ होता है मानसिक कष्ट, और इसी प्रकार से व्याधि। व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक कष्ट। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर है इति। इति का अर्थ होता है समाप्ति, और यहाँ पर इंति अंक की बिंदी लगी हुई है, तो इंति। इंति का अर्थ होता है दैविक आपदा। ठीक, देवताओं के द्वारा दी गई आपदा, जैसे कि आपके आप बोलते हो आंधी आना, तूफान आना, भूकंप वगैरह आना, तो ये सारी क्या होती हैं, आप दैविक आपदा समझते हो। ठीक, इसके बाद है आपका उत्पल। उत्पल का अर्थ होता है कमल, और यहाँ पर उपल। उपल का अर्थ होता है पत्थर या ओले। इसके बाद है ग्रह। ग्रह का अर्थ होता है नक्षत्र, और इसमें जो रा लगा हुआ है वो इस प्रकार से है, और इसमें जो रा लगा हुआ है वो इस प्रकार से है, तो इसका अर्थ होता है घर। ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए। इस प्रकार से लिखा जाएगा तो वह घर है, और इस प्रकार से लिखा जाएगा तो वह नक्षत्र है। ठीक, इसके बाद है तरनी। तरनी का अर्थ होता है सूर्य, और यहाँ पर तरनी बड़ी ई की मात्रा, तो हो जाता है आपका नाव। ठीक, इसके बाद है निर्जर। निर्जर का अर्थ होता है देवता, और निर्झर ये जा है, ये जा है। ठीक, तो निर्झर। झर का अर्थ होता है झररा। ठीक, इसके बाद है आपका निर्वाण। निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष। ठीक, और निर्माण। निर्माण का अर्थ होता है रचना, किसी भी चीज़ की आप रचना करते हो उस प्रकार से। प्रसाद। प्रसाद का अर्थ होता है कृपा या भोग। इसी प्रकार से प्रासाद। प्रासाद का अर्थ होता है महल। बदन। बदन का अर्थ होता है शरीर, और बदन।
वतन का देखिए यहाँ पर ये जो बा है ये आपका बकरी वाला बा है और ये आपका वकील वाला बा है। तो वकील वाला बा होगा तब वहाँ पर आप बोलोगे कि इसका अर्थ क्या है, मुख। ठीक। व्यजन, यहाँ पर क्या है, व्यजन। व्यजन का अर्थ होता है पंखा। और इसी प्रकार से व्यंजन, यहाँ पर अंकी बिंदी लगी हुई है तो वो हो जाता है आपका पकवान। ठीक। इसके बाद है आपका सर। सर का अर्थ होता है बाण। ठीक। ये आपका क्या है, सीटी वाला सा और ये आपका सपेरा वाला सा। सपेरा वाला सा हो जाएगा तब आप बोलोगे तालाब। ठीक। इसके बाद है शुचि। शुचि का अर्थ होता है पवित्र। और इसी प्रकार से सची, बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी तो वह हो जाएगा आपका इंद्राणी। काफ़ी प्रयोग किया जाता है इस शब्द का छंद, अलंकार, रस वगैरह में। ठीक। अब यहाँ पर है सूची। सूची का अर्थ होता है सुई और सूची, यहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा लग जाएगी तो वहाँ पर हो जाएगा आपका तालिका। ठीक। तो इनको तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर है अश्व। यहाँ पर सीटी वाला सा है तो ये क्या हो जाएगा, घोड़ा। और यहाँ पर है आपका सपेरा वाला सा तो ये हो जाएगा आपका पराया। इसके बाद है यहाँ पर सीटी वाला सा है लेकिन यहाँ पर बा के स्थान पर माँ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पत्थर। ठीक। इसके बाद है अथक। अथक का अर्थ होता है बिना थके। ठीक। इसके बाद है आपका अकथ। अकथ का मतलब होता है जो कहा ना जाए। देखिए कथ का अर्थ होता है कहना। ठीक। अब यहाँ पर अम्बु। अम्बु, यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है तो ये हो जाएगा आपका जल। और यहाँ पर है अम्ब, यहाँ पर कोई मात्रा नहीं लगी हुई है तो ये हो जाएगा माता या फिर आम। ठीक। इसके बाद है आपका अध्ययन। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अध्ययन का अर्थ होता है पढ़ना और अध्यापन। अध्ययन और अध्यापन दोनों में अंतर होता है। अध्ययन का अर्थ होता है पढ़ना और अध्यापन, अध्यापन का अर्थ होता है पढ़ाना। ठीक। इसके बाद है अधम। अधम का अर्थ होता है नीच, जो नीच जाति के समझते हैं ना उसे बोलते हैं नीच। ठीक। और इसके बाद है आपका अधर्म। अधर्म का अर्थ होता है आपका पाप। ठीक। इसके बाद है आपका अली और अली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है इन दोनों शब्दों का, एक साथ ही प्रयोग किया जाता है। ठीक। तो इसे आप याद रखिएगा। अली का अर्थ होता है सखी और अली यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है तो ये हो जाएगा आपका भवरा। ठीक। इसके बाद है आपका अंश। यहाँ पर ये जो है सपेरा वाला सा है तो ये हो जाएगा आपका कंधा। ठीक। और इसके बाद है अंश, यहाँ पर सीटी वाला सा है तो ये हो जाएगा आपका हिस्सा। ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये है आपका आंगन। तो ये आपका घर का जो आंगन होता है वो सिंपली वो होता है। ठीक। अब ये है आपका अंगन। अंगन का अर्थ होता है स्त्री। ये चीज़ आप याद रखिए। ठीक। इसके बाद है आपका अंत। अंत का अर्थ होता है समाप्ति। और यहाँ पर है अंत्य। अंत्य, अंत्य का अर्थ होता है नीच या फिर अंतिम। ठीक। अब यहाँ पर है आपका अभिराम। अभिराम का अर्थ क्या होता है, सुंदर। इसके बाद है अभिराम। देखिए यहाँ पर भा है और यहाँ पर बा है। ठीक। तो ये क्या है, अभिराम। अभिराम का अर्थ क्या होता है, लगातार या निरंतर। ठीक। जो कि रुके ना, अभिराम। ठीक। हूठा। हूठा का अर्थ होता है अंगूठा। ठीक। और हूठा, यहाँ पर चंद्र बिंदु लगी हुई है तो ये हो जाएगा आपका 3.5 का पहाड़ा। ठीक। इसे याद रखिए, नॉलेज के लिए काफ़ी अच्छा है, 3.5 का पहाड़ा। ठीक। अब यहाँ पर है हून। हून का अर्थ होता है मंगल जाति। ये एक प्रकार की जाति होती है और ये है आपका हुन। हुन जो होता है वो आपका मोहर होता है। ठीक। तो तब तक नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारा होती। होती का अर्थ होता है हवन और हूती, हूती का अर्थ होता है बुलावा। ठीक। इसके बाद है आपका हल। ये आपका आदला है क्योंकि यहाँ पर हलंत लगा हुआ है। ठीक। तो ये है हल। हल का अर्थ होता है शुद्ध व्यंजन। व्यंजन आप अच्छे से समझते हो, व्यंजन क्या होता है, यहाँ पर स्वर और व्यंजन जो होता है वही व्यंजन होता है। ठीक। इसके बाद है आपका हल। हल का अर्थ होता है खेत जोतने का औजार। ठीक। सन्मति। सन्मति का अर्थ होता है अच्छी बुद्धि वाला, यानी कि सन्मति। मति का अर्थ होता है बुद्धि। ठीक। इसके बाद होता है सम्मति। यहाँ पर क्या है, ये आपका अनुस्वार लगा हुआ है तो ये हो जाएगा आपका परामर्श। ठीक। इसके बाद है आपका श्रवण। श्रवण का अर्थ होता है टपकना
ठीक। और यहाँ पर है श्रवण, श्रवण का अर्थ होता है सुनना, या फिर जैसे कि आप अच्छे से जानते हो श्रव का अर्थ होता है सुनना, उसी प्रकार से इसका अर्थ होता है सुनना या कान भी बोलते हैं इसे, ठीक। इसके बाद है आपका संतति, संतति का अर्थ होता है संतान, ठीक। और इसके बाद सतत, यहाँ पर ये तो ता है, यहाँ पर हलंत लगा हुआ है, ये आपका आधा है, तो ये हो जाएगा आपका सदा या लगातार, ठीक। इसके बाद है आपका स्वेद, स्वेद का अर्थ होता है पसीना, और सुवेत, सुवेत का अर्थ होता है उजला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप याद रखिए, ठीक। इसके बाद है आपका शास्त्र, शास्त्र का अर्थ होता है अस्त्र के साथ, ठीक। और यहाँ पर शास्त्र, श्र, ठीक, तो शास्त्र का अर्थ होता है आंसू के साथ, ठीक। अब यहाँ पर है सभा, सभा का अर्थ होता है चौथाई हिस्सा, ये आप अच्छे से जानते ही होंगे। इसके बाद है आपका सभा, यहाँ पर यह है आपका वकील वाला बा और ये है आपका बकरी वाला बा, तो बकरी वाला बा आएगा तब आपको क्या बोलना है, सुबह की हवा, ठीक। ये काफ़ी बार पूछा गया है। इसके बाद है आपका सपंती, सपंती का अर्थ होता है सौत, ठीक। और सपंतीक, क्या, सपंतीक, सपंती का अर्थ होता है पत्नी के साथ, ठीक। इसके बाद है आपका सीकर, सीकर का अर्थ होता है जल का कण। इसके बाद है आपका सीकड़, सीकड़ का अर्थ होता है जंजीर, ठीक। इसके बाद है आपका सृवजन, सृवजन का अर्थ होता है कुत्ते, और ये होता है आपका स्वजन, ये स्व है और ये स्र है, तो स्वजन, स्वजन का अर्थ होता है अपना आदमी, ठीक। इसके बाद है आपका स्वच्छ, स्वच्छ का अर्थ होता है सुंदर आंखें, ठीक। और स्वच्छ ये इस प्रकार से लिखा है तो वह हो जाएगा आपका साफ, ठीक। इसके बाद है आपका सीता, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिए। सीता, सीता का अर्थ होता है चीनी, ठीक। और सीता, सीता को आप अच्छे से जानते हो, सीता कौन है, ठीक। इसके बाद है आपका स्वर्ग, स्वर्ग का अर्थ होता है तीसरा लोक, ठीक। और यहाँ पर है सर्ग, सर्ग का अर्थ होता है अध्याय, ठीक, जो कि आपकी बुकों में जो अध्याय होते हैं वो, ठीक। सुमन, सुमन का अर्थ होता है फूल, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके बाद है आपका सुअन, सुअन का अर्थ होता है पुत्र, इसको याद रखिए, ठीक। तो जितने भी आपके एग्जामों, प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपरों में जो भी आपके पूछे गए हैं वो सभी हमने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। तो हम आशा करते हैं कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।